लंका विजय के पश्चात जब प्रभु श्री राम अयोध्या लौटे तो उनका राजतिलक बड़ी धूमधाम से मनाया गया। राजतिलक के कुछ दिन बाद एक दिन राजदरबार में महर्षि वशिष्ठ, विश्वामित्र, नारद जी तथा अन्य ऋषि मुनि किसी धार्मिक विषयों पर विचार विमर्श के लिए पधारे। जब धार्मिक विषयों पर चर्चा चल रही थी तो देवर्षि नारद जी ने एक प्रश्न उठाया कि नाम और नामी में कौन श्रेष्ठ है। देवर्षि के मुख से ऐसे प्रश्न को सुनकर ऋषियों ने कहा, नारद जी, नामी से आपका क्या तात्पर्य है, कृपया स्पष्ट करें। नारद जी ने कहा, ऋषियों, नाम तथा नामी से तात्पर्य है कि भगवान नाम का जब भजन श्रेष्ठ है या स्वयं भगवान श्रेष्ठ हैं। नारद जी की बात सुनकर ऋषियों ने हंसकर कहा, अरे नारद जी, आपने यह कैसा बच्चों वाला प्रश्न पूछ लिया है। निश्चय ही भगवान श्रेष्ठ हैं, क्योंकि उन्हीं के नाम का तो जब भजन किया जाता है। नारद जी ने कहा, नहीं, आपकी यह धारणा गलत है। मेरे विचार से भगवान से बढ़कर उनका नाम है। किसी भी भक्त को उसके भगवान के नाम के जप से ही शक्ति मिलती है, क्योंकि भगवान के नाम के भजन से ही उनकी कृपा प्राप्त होती है। लेकिन नारद जी की यह बात वहां बैठे लोगों ने स्वीकार नहीं किया। तब नारद जी ने कहा, अपने बात को सिद्ध करने के लिए मैं इसे उचित समय पर प्रमाणित करूंगा। इसके कुछ देर बाद राजदरबार स्थगित हो गया। हनुमान जी उस दिन दरबार में उपस्थित नहीं थे, इसलिए हनुमान जी को इस विषय के बारे में कुछ नहीं पता था। दूसरे दिन राजदरबार लगने से पहले नारद जी ने हनुमान को बुलाया और कहा, हनुमान, राजदरबार में जाने पर तुम श्री राम तथा उपस्थित ऋषियों को विनय पूर्वक प्रणाम करना, पर ऋषि विश्वामित्र को प्रणाम मत करना। वे भले ही ऋषि का चोला धारण किए हैं, पर वे ब्राह्मण नहीं हैं। क्षत्रियों की पूजा ब्राह्मणों जैसी नहीं होती। हनुमान जी ने सोचा, नारद जी देवताओं के ऋषि हैं, ठीक ही कह रहे होंगे, उनकी बात अवश्य माननी चाहिए। उन्होंने कहा, ठीक है देवर्षि, मैं ऐसा ही करूँगा। राजदरबार में भगवान श्री राम अपने सिंहासन पर बैठे थे। मंत्री तथा ऋषि आदि भी अपने अपने आसन पर विराजमान थे। कुछ ही देर में हनुमान जी दरबार में आए। उन्होंने भगवान श्री राम के चरणों में प्रणाम किया, फिर अन्य ऋषियों का चरण स्पर्श कर प्रणाम किया। उन्हीं ऋषियों के बीच बैठे विश्वामित्र को न तो उन्होंने प्रणाम किया और न किसी प्रकार का आदरभाव दिखाया। हनुमान जी के इस व्यवहार से विश्वामित्र ने अपने आप को बड़ा अपमानित महसूस किया। वो श्री राम तथा अन्य ऋषियों के बीच इस प्रकार अपनी उपेक्षा और अपमान को सहन न कर सके। वो तत्काल ही क्रोध में उठ खड़े हुए और श्री राम से बोले, श्री राम, तुमने अपने इस मोह लगे सेवक की धृष्टता देखी। भरे दरबार में इसने किस प्रकार मेरी उपेक्षा की तथा उन्मुख भाव से मेरा अपमान किया। प्रभु श्री राम ने कहा, गुरुदेव शांत हो जाइए, मैं हनुमान से इस धृष्टता का कारण पूछूंगा। ऋषि विश्वामित्र का क्रोध शांत नहीं हुआ। उन्होंने कहा, यह तो आपने भी प्रत्यक्ष देखा, इसमें पूछने की क्या आवश्यकता है। अस्त्र शस्त्र के क्षेत्र में मैं तुम्हारा गुरु रहा हूँ, यह गुरु की आज्ञा है, हनुमान को अभी दंड दीजिए। नारद जी ने भी विश्वामित्र की हाँ में हाँ मिलाई और कहा, भगवान ऋषि विश्वामित्र ठीक कहते हैं, हनुमान जी ने इनका प्रत्यक्ष अपमान किया है। आपके उदंड सेवक को दंड मिलना ही चाहिए। नारद की बात सुनकर हनुमान जी असमंजस में पड़ गए। भरे दरबार में अपनी ऐसी स्थिति देखकर कुछ बोल तो नहीं सके, पर सोचने लग गए कि जिस नारद जी के कहने से मैंने ऐसा किया, वही नारद जी अब मेरा बचाव न करके मुझे दंड देने की बात में सहमति जता रहे हैं। नारद जी का यह चरित्र समझ में नहीं आता। इधर की उधर लगाना और दो लोगों के बीच भ्रम पैदा करके उन्हें लड़ने में इन्हें कौन सा आनंद आता है। किसी काम को बिगाड़ने वाला यह कैसे ऋषि है। भगवान श्री राम किसी प्रकार की दंड की घोषणा करते इससे पहले ही नारद ने कहा, भगवान इस संबंध में शांत भाव से विचार विमर्श करके कल निर्णय लीजिएगा। उत्तेजित अथवा क्रोधित अवस्था में अभी इस समय हनुमान जी को दंड देना उचित नहीं। सबने इस सुझाव को स्वीकार किया और सभा स्थगित हो गई। रात को हनुमान जी नारद जी के आश्रम में आए और कहा, देवर्षि आप यह कौन सा खेल खेल रहे हैं। मेरा वध कराकर आपको क्या मिलेगा। मैंने तो जो कुछ किया वह आपकी आज्ञा से ही किया था।
नारद जी ने हंसकर कहा, हनुमान निराश मत हो। मेरे कहने से तुमने जो किया है उसके लिए तुम्हें दिए जाने वाले दंड से तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। तुम्हें दंड तो मिलेगा पर उससे तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा। बस मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही कल करना। कल सुबह सुबह सरयू नदी के तट पर ओ रामाय नमः इस मंत्र का जाप करते रहना। कोई कुछ भी कहे पर तुम कुछ मत सुनना, बस यही मंत्र प्रेम भाव से जपते रहना। अगली सुबह हनुमान जी स्नान कर सरयू नदी के तट पर खड़े होकर उसी मंत्र का जाप करने लगे। राज दरबार लग जाने पर जब हनुमान जी दरबार में उपस्थिति नहीं हुए तो श्रीराम ने पूछा, हनुमान कहाँ है, अभी तक क्यों नहीं आए? ऋषि विश्वामित्र ने कहा, आप आज उसे दंड देने वाले थे, शायद इसलिए डर कर नहीं आया। नारद जी ने कहा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले हनुमान जी को सरयू नदी के तट पर स्नान ध्यान करते हुए देखा है। भगवान राम ने कहा, यह हनुमान की एक और उद्दंडता है। हम स्वयं सरयू तट पर जाकर वही हनुमान को दंड देंगे। प्रभु श्री राम विश्वामित्र ऋषियों तथा मंत्रियों के साथ सरयू तट पर हनुमान को दंड देने के लिए पहुंच गए। श्री राम अपने भक्त हनुमान को बार बार करुणा भरी दृष्टि से देखते और सोचते कि अपने ऐसे परम भक्त पर कैसे बाण चलाए। उधर गुरु विश्वामित्र के कोप का डर भी उन्हें सता रहा था। गुरु की मर्यादा की रक्षा के लिए उन्होंने हनुमान को दंड देने का निश्चय किया। श्री राम ने धनुष पर बाण चढ़ाए और हनुमान को लक्ष्य बनाकर बाण छोड़ दिए। लेकिन यह क्या, बाण तो हनुमान जी के शरीर से कुछ दूरी पहले ही रुक गया। राम बाण पर बाण मारते रहे पर एक भी बाण हनुमान के शरीर को नहीं छुआ। उधर हनुमान श्री राम के बाणों के प्रहार से निश्चित होकर नारद जी के बताए मंत्र का जप करते रहे। वह मंत्र जैसे हनुमान का कवच बन गया। यह देखकर श्री राम को बड़ा आश्चर्य हुआ। हनुमान में यह कैसी शक्ति आ गई है? उनके दंड का प्रयास व्यर्थ हो रहा था। विश्वामित्र को लग रहा था कि राम अपने भक्त को बचाने के लिए जानबूझकर इस तरह बाण चला रहे हैं कि उनको कोई चोट न पहुंचे। अपनी इस असफलता से विचलित होकर श्री राम ने ब्रह्मास्त्र उठा लिया। श्री राम ने ब्रह्मास्त्र हाथ में लिया तो हाहाकार मच गया। नारद ने कहा, ऋषिवर विश्वामित्र, हनुमान के अपराध को क्षमा करें। अगर श्री राम का ब्रह्मास्त्र छूट गया तो सिर्फ हनुमान ही नहीं मरेंगे बल्कि सारे लोक में प्रलय आ जाएगा। ब्रह्मास्त्र से निकली ज्वाला देखकर विश्वामित्र भी डर गए। उन्होंने राम को रोकते हुए कहा, राम, ब्रह्मास्त्र को वापस रख लीजिए। हनुमान की धृष्टता को मैंने क्षमा किया। इतना सुनते ही हनुमान को जैसे जीवन दान मिला। श्री राम को धर्म संकट से मुक्ति मिली। सब लोग प्रसन्न हुए। हनुमान ने आकर गुरु विश्वामित्र से क्षमा मांगी और नारद जी की ओर देखा। नारद जी ने हंसकर कहा, प्रभु, इसका कारण मैं हूँ। मैं कहा था ना, भगवान से बढ़कर भगवान का नाम जपना श्रेष्ठ है। उसे मैंने प्रत्यक्ष सिद्ध कर दिया। हनुमान जी ने अपने इष्ट देव भगवान राम के नाम के मंत्र से भगवान की शक्ति क्षीण कर दी। जिस प्रभु के नाम का जप होता है वह प्रभु अपने नाम जाप की शक्ति के आगे शक्तिहीन हो जाते हैं। इसलिए कहता हूँ कि नामी से नाम बड़ा होता है। यह कहकर नारद जी देवलोक को चले गए।